नमस्कार, लाइव सीरीज के नए बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सरकार की बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफ करेगी। सदन में विजय सिन्हा बोले, भूमि विवाद को अगली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनने नहीं देंगे। सीएम नीतीश को भाई वीरेंद्र ने दी नसीहत, समय पर दवा खाया कीजिए। विपक्ष को जोरदार हंगामा। राबड़ी देवी बोली, सरकार बहरी हो गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरएसएस पर की टिप्पणी तो भड़का सत्ता पक्ष। राजद विधायकों का आरोप, बिहार अपराध में नंबर 1 ट्रेंड। यूनियन का भारत बंद। पटना में दिन दहाड़े मर्डर, 10 चाकू मारे। पटना नीट छात्रा के सीबीआई के हवाले केस दर्ज। पटना सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह कहा है कि बकाया बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज की माफी पर सरकार विचार करेगी। और कई विधायकों को द्वारा लगाए गए ध्यानाकर्षण के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने ये बात भी कही है कि ऊर्जा मंत्री ने की बिजली जलाएंगे और बिजली नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में बिजली बिल को माफ करना ही मुश्किल है। साथ ही जुलाई 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 मेगावाट बिजली मुफ्त मिल रही है और अनुरोध पर बकाये का भुगतान किस्तों में किए जाने की भी सुविधा दी जा रही है। अगर ब्याज की चिंता है तो इसे माफ करने पर विचार भी किया जाएगा। बरेली विधायक मनजीत सिंह के सवाल पर मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद को आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि असिविकसित भूमि के सर्वों को लेकर 2 साल के भीतर सर्वो पूरा करने का लक्ष्य है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जन सुनवाई का दौरान कुल 36 लाख शिकायतें मिली हैं। इनमें 40 लाख केवल परिमार्जन यानी कि नाम और खसरा खाता संख्याल की त्रुटियों का है। और साथ ही इसे प्राथमिकता के आधार पर सही करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही जिस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, पहले उसका सर्वे प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। बिहार सरकार के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा में नीतीश कुमार के राजद विधायक भाई वीरेंद्र को अचानक ठोका गया। और बता दें कि दरअसल राजद विधायक पानी में आर्सेनिक का मुद्दा उठा रहे थे और इसी बीच मुख्यमंत्री ने उनके स्वेटर को देखकर कहा कि इतने कपड़े क्यों पहने हो। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि आपने ही तो दिया है, छोटे भाई को भूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं समय पर दवा खाया कीजिए। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम को डिफेंड करने उठे और कहा कि सीएम की चिंता है कि इतना कपड़ा क्यों पहने हैं, इतनी तो ठंड नहीं है। जिसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम को डिफेंड करने उठे और कहा कि सीएम की चिंता है कि इतना कपड़ा क्यों पहने हैं, इतनी तो ठंड नहीं है। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने अपराध के मुद्दों पर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और साथ ही विपक्ष के सदस्य परिषद के मुख्य गेट के बाहर जमा हो गए और साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और विपक्ष का कहना था कि नीतीश कुमार की सरकार राज्य में बढ़ती अपराध की घटनाओं को रोकने में विफल साबित हो रही है। और विधायकों का नेतृत्व कर रही विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि बिहार में हर दिन दुष्कर्म, लूट, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार चुप्पी साध कर सारा तमाशा देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बहरी हो गई है और इससे जनता के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। बिहार विधान परिषद में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की आरएसएस पर की गई टिप्पणी से सत्ता पक्ष भड़क गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सभापति को उनकी टिप्पणी कार्रवाई से बाहर करने का भी निर्देश देना पड़ा। सदन में सिद्दीकी ने राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इसके जवाब में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध के आंकड़े पेश करते हुए ये भी कहा है कि वर्ष 2004 की तुलना में 2024 में संयुक्त अपराध के मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। और गृह मंत्री ने अपहरण के मामले पर सफाई देते हुए ये भी कहा है कि कुल मामलों में अपहरण के कुल मामले इस अवधि में 20,466 हो गया है। और इस पर सिद्दीकी ने ये कहा कि जो जंगल राज और मंगल राज की बात करते हैं उनके लिए आंकड़े आंख खोलने वाले हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन भी राजद विधायकों ने पोर्टिको में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। राजद विधायकों ने आरोप लगाया है कि बिहार अपराध में नंबर 1 है। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने मुंह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और सरकार भी अपराध पर बोलने में ऐसे ही बच रही है। और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है सरकार अधिकारियों के बल पर चल रही है और अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मनेर, गंगा और सरयू नदी के तट पर बसा है और साथ ही हमने संगम घोषित करने की मांग की थी और अधिकारियों ने ये कहा कि वहां बसावट नहीं है और साथ ही जबकि वहां पूरी बसाहट है और अधिकारी सरकार को गुमराह कर रही है।
ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद बुलाया है। बता दें कि बिहार में भी इसका असर है। पटना, कटिहार और मधेपुरा में बैंकर सड़कों पर उतर गए हैं। आरा, बक्सर में सड़क जाम कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने 4 लेबर कोड रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। और बता दें कि कटिहार में NH 31 के जाम किया गया और साथ ही सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। माले MLC शशि यादव भी पटना की सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो 4 श्रम कोड बिल लागू किया है वो मजदूरों के लिए गुलामी है और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। यह ऐतिहासिक हड़ताल है और हर सेक्टर आज बंद है। बिल वापस लो, नहीं तो इससे भी बड़ी लड़ाई होने जा रही है। और पटना के डाकबंगला चौराहे पर 2000 और प्रदर्शन जुटे हैं। पटना सिटी में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी गई है और साथ ही बता दें कि बदमाश ने पहले पीछे से गले पर हमला किया। शख्स के गिरने के बाद उस पर लगातार चाकू से वार करता रहा। घटना से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है और बता दें कि वीडियो में दिख रहे बदमाश ने 23 सेकंड में करीब 10 बार चाकू वार किया है। इसी बीच आसपास के लोग भी गुजर रहे थे पर किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। हमला के बाद बदमाश बाल लहराते हुए मौके से फरार हो गए और घटना की सूचना मिलने के बाद चौक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया और घटनास्थल को घेर कर जांच भी शुरू कर दिया गया। पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला अब CBI ने अपने हाथ में ले लिया है। बता दें कि CBI ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया है। इस मामले की CBI जांच की मांग लगातार हो रही थी और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से CBI जांच का आग्रह किया है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सम्राट चौधरी ने दी थी। राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद CBI ने केस टेक ओवर कर दिया है और CBI की ओर से केस टेक ओवर किए जाने के साथ ही जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है और रिपोर्टर्स के अनुसार बिहार CBI के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य लेकर दिल्ली मुख्यालय भी गए हैं। पटना सिविल कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है। कोर्ट का काम बाधित नहीं हो और इसके लिए परिसर को अभी सर्च कराया गया है। ये जानकारी टाउन DSP राजेश रंजन ने दी है। ये 7वीं बार है जब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और जिससे वकीलों में नाराजगी हुई है और हालात को देखते हुए DBA की आपात बैठक बुलाई गई और कार्य बहिष्कार का फैसला भी लिया गया। वहीं कोर्ट में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर सुनवाई हुई और फिलहाल राहत मिली है। इनके खिलाफ 2 केस अभी दर्ज हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।